और राजधानी रायपुर से ही अगली खबर भी, जहां जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि का मामला। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को इसको लेकर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत स्थगन की मांग बृजमोहन अग्रवाल ने की है। जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है। राजनीतिक दृष्टि से निर्णय को अनुचित बताया है। इसके अलावा ये भी कहा है पुरानी गाइडलाइन रेट तत्काल लागू करने की मांग की है। जमीनों की रजिस्ट्री रुकने का सांसद ने हवाला दिया है। तो आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को ये पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं अपूर्वा समझ में आ रहा है, नाराजगी भी जाहिर की है। जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई थी, अचानक से जो है दरों में वृद्धि कर दी गई थी और 1 नहीं 2 नहीं 100% तक दाम बढ़ा दिए गए थे जमीन को लेकर। तो लगातार अब इसको लेकर रजिस्ट्रियां भी रुक रही थी। अब सांसद ने जन भावनाओं का सम्मान न करने की बात यहाँ पर कही है और राजनीतिक दृष्टि से कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है, ये बात भी बृजमोहन अग्रवाल कहते हुए नजर आए। जमीनों की रजिस्ट्री रुकने का भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हवाला दिया है। तो जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि का ये पूरा मामला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को इसको लेकर पत्र लिखा है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, बड़ा मामला ये सामने आया है। जमीन खरीद और बिक्री को लेकर जो समस्याएं लगातार सामने आई थी, रेट्स बढ़ा दिए गए थे, आम जनता परेशान थी। अब खुद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ये पत्र लिखा है सरकार को। क्या कुछ खास और क्या कुछ लगता है इस पत्र के बाद फैसला बदल सकता है? सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है। उनकी चिट्ठी में नाराजगी तो झलक ही रही है, साथ ही साथ तथ्यात्मक रूप से उन्होंने बताया कि कैसे जमीनों की गाइडलाइन में जो वृद्धि की गई है वो अव्यवहारिक है। उन्होंने इस बात को उल्लेख किया कि 100% से लेकर 800-900% तक जमीनों की गाइडलाइन रेट को बढ़ा दिया गया और अनसुना अनियोजित वृद्धि कर दी गई है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि जो वृद्धि की गई उसमें कोई जन परामर्श नहीं किया गया, बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन के किया गया और सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा भी इसमें नहीं की गई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ अगर तीसरे पैराग्राफ को देखें तो इसमें लाभांडी का उन्होंने जिक्र किया और लाभांडी के जमीन की जो गाइडलाइन रेट है उस पर उन्होंने 725% उछाल और एक दूसरी जमीन पर 888% उछाल का जिक्र किया। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर नाराजगी तो जताई ही है। तार्किक ढंग से उन्होंने ये भी स्पष्ट किया अपने पत्र में कि किस तरह से जमीनों की जो गाइडलाइन में वृद्धि की गई है वो बेहद अव्यवहारिक है। इसकी वजह से जमीनों की रजिस्ट्री जो है वो लगातार धीमी होती जा रही है। उसको लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो बेहद कम रह गई है जमीनों की रजिस्ट्री और इसको तत्काल इस फैसले को वापस लेने की, इस पर स्थगन लगाने की मांग की और तुरंत पुराना जो गाइडलाइन दर है उसको लागू करने की मांग जो है बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर जन भावनाओं से अवगत होना चाहिए। जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र की ताकत है। इस बात का उल्लेख उन्होंने पत्र में किया बकायदा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि पिछले कुछ दिनों में उनसे बड़ी संख्या में लोगों ने मुलाकात की है और जन भावनाओं से अवगत कराया कि इससे आम लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, चाहे किसानों को, जमीन का कारोबार करने वाले व्यापारियों को, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही है और रजिस्ट्री जो पहले काफी बड़े पैमाने पर होती थी उसमें रोक लग गई है। एक तरह से रजिस्ट्री की जो संख्या है वो काफी कम हो गई और राजस्व पर असर पड़ रहा है इसके शासन को और जन आक्रोश जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस बात का उल्लेख बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में किया। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को कितनी गंभीरता से लेती है और इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बात को समझा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल के पत्र से कि कितनी नाराजगी जो है वो गाइडलाइन दरों को लेकर है, क्योंकि सांसद सीधे पत्र में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि बिना जन भावनाओं को सुने, बिना किसी परामर्श के, बिना किसी तार्किक रूप से इस फैसले को लागू कर दिया गया। तो इससे लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल, लोगों में नाराजगी है और जो पत्र सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है और उसमें जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं वाजिब भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका असर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्री जो है उनकी संख्या कम हो चुकी है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आम जनता खास करके बात करें तो आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद की नाराजगी भी इसमें देखने को मिल रही है। अब इंतजार इसी चीज का है कि इस पत्र का जवाब सरकार की तरफ से किस रूप में आता है और इस फैसले पर आगे चलकर क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हें तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।